जहां का एक व्यक्ति अगर गलत निकल जाए, एक किसी की बहू अगर गलत निकल जाए तो लोग कह देते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, उस गांव में मत जाना, वहां का तो बच्चा बच्चा ऐसा है, वहां का तो व्यक्ति ऐसा है, वहां का तो एक एक मनुष्य ऐसा है। एक व्यक्ति अगर गांव का बेकार निकल जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है, और गांव में एक व्यक्ति भगवान का भजन करने वाला निकल जाए तो पूरा गांव का कल्याण हो जाता है। एक व्यक्ति गलत कर दिया तो पूरा गांव बदनाम हो गया, और एक व्यक्ति अच्छा काम कर दे तो पूरा गांव प्रसिद्ध हो जाता है। साहब उस गांव का भक्त है, उस गांव में रहने वाला है, उस नगर में रहने वाला है, उस शहर में रहने वाला है। कौन? वो तो हमारे गांव का है, वो तो हमारे शहर का है। हम सांसकता से बताना प्रारंभ करते हैं, हम सांसकता में बोलना प्रारंभ करते हैं, हम आनंद के साथ बोलना प्रारंभ करते हैं। वो हमारा परिचित है, वो हमारा श्रेष्ठ है। हमें लगता है एक व्यक्ति गांव का बेकार काम करता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। गांव का एक व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव की भक्ति करता है, और उसका किया गया भजन लोग जनमानस तक जब पहुंचता है तो धीरे 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 हमारा गांव भी सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, पवित्र पूजनीय हो गया। घर में 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, 25 लोग रहते हैं, घर में 30 लोग रहते हैं। जरूरी नहीं कि 30 ही भगवान का भजन करे, 25 ही भगवान का भजन करे। घर में 30-25 लोगों में से ये जरूरी नहीं कि 30-25 ही भजन करें। अगर उन 30-25 में से एक ने भी भजन किया है तो उसने पूरे कुल को तार दिया है, पूरे कुल को तार दिया। अब भिलाई के यहाँ भिलाई के लोग कितने कथा सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाना। भिलाई वाले, भिलाई के बहुत सुंदर, रख लो रख लो रख लो, बहुत बढ़िया। और बाहर से आए हुए लोग हाथ उठाइएगा। ठीक है, इधर ली इधर। अब तुम जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस नगर से आए हो, भिलाई के जिस क्षेत्र से आए हो, जिस गांव से, जिस नगर से, भगवान सबका भला करना। तुम जिस जिस नगर से, जिस जिस गांव से, जिस जिस क्षेत्र से आए हो, जरा विचार करिएगा। गांव का, नगर का, शहर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा सुनकर यहां से जा रहा है, अपने गांव में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे मोबाइल का टावर, टावर जानते हो ना, मोबाइल का टावर, मोबाइल की छतरी, जिस गांव में जिस कंपनी की छतरी लगा दी जाती है, उस कंपनी का नेटवर्क पूरे गांव में अच्छा मिलता है। उसी तरह जो कथा सुनकर अपने गांव में वापस जाता है, वो कंपनी के टावर की तरह जाता है और पूरे गांव का नेटवर्क मिला देता है। पूरे गांव का नेटवर्क मिला देता है। एक अकेला कथा सुनकर गया,
गांव के किसी एक माता ने पशुपति व्रत किया, उसने जो टावर खड़ा करा सबकी लाइट जला दी, सबकी। एक टावर ने सबके मोबाइल में नेटवर्क दे दिया। उसी तरह आप अकेले अगर भजन कर कर जा रहे हो, आप अकेले कीर्तन कर कर जा रहे हो, आप अकेले भगवत भजन कर कर जा रहे हो, कई लोग कहेंगे तू अकेली जा रही कथा में, तो क्या हुआ, उसमें क्या दिक्कत है अकेली कथा जाने में? तू अकेला कथा में जा रहा है तो क्या हुआ, तू अकेली चली जाएगी तो क्या हुआ? जब अकेली कथा सुनकर वापिस आएगी, दूसरी बार किसी कथा में जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, उसका नेटवर्क 4-6 तक पहुंच जाएगा और वो 4-6 को साथ लेकर, वो अकेली नहीं रहेगी, अकेला भाव नहीं रहेगा। अकेले कथा में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, ना 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 ना, वो प्रसार कर रही है। सुनकर गए, भजन कर कर गए, स्मरण कर कर गए, 4 लोगों में जाकर उसने भी अपने भगवत भजन का फिर वर्णन करना प्रारंभ किया कि साहब मैंने कथा सुनी, उस कथा का ये आनंद है, ये कथा का आनंद है। भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत तप साधना, ये जो आप लोगों को पहले सतयुग था, उस सतयुग में लोग तप साधना के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेते थे। त्रेता आया, लोग भगवान को यज्ञ और तप साधना से प्राप्त कर लेते थे। द्वापर आया, लोग भगवान को यज्ञ अनुष्ठान आदि कादिक तत्व से साधना से भगवान को प्राप्त कर लेते थे। पर यह कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में तुलसीदास जी ने केवल एक लाइन लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला तुलसीदास जी लिखते हैं। केवल तुलसीदास जी नाम की आधारशिला देते हैं कलयुग में कि भगवत नाम लीजिए, भगवत भजन करिए, भगवान कथा सुनिए, भगवान की भक्ति करिए। जितना श्रवण करोगे विश्वास जागता जाएगा, विश्वास जागता जाएगा, परमात्मा के करीब पहुंचते चले जाओगे। आप जितना श्रवण करोगे, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला को रखा है कि भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लिवाओ। दूसरे से भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाइए और आप खुद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, नाम जपिए जितना जप सके। भजन करो जितना कर सके। कई लोग आएंगे आप लोगों के पास में और आकर कहेंगे कितने मेले कछूले कपड़े पहन रखे हैं और इतने मेले कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर चले जाते हो। कितने मेले कपड़े पहन रखे हैं, भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम कोरा कपड़ा चाहिए, लोग कहेंगे। भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम साफ कपड़ा चाहिए, लोग कहेंगे। भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम पवित्र चाहिए, तब आप भगवान शंकर को जल चढ़ा सकते हो, तब आप भगवान शंकर को छू सकते हो। ये दुनिया के लोग कहेंगे कि भगवान शंकर को अगर छूना है, शंकर का स्मरण करना है, शंकर की पूजन करना है, शंकर की भक्ति करना है, तो आपको कोरे कपड़े पहनना पड़ेगा, एकदम पवित्र होना पड़ेगा, एकदम साफ होना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद एक कोई ऐसा आकर बता दो, चाहे नीचे से नीचे हो चाहे ऊपर से ऊपर हो, जिसने इस मृत्यु लोक में आकर पाप ना किया हो। भगवान सबको स्वीकार करता है। भगवान कभी कपड़ा नहीं देखता कि तुम्हारा कोरा कपड़ा है कि नहीं, भगवान कभी ये नहीं देखता कि तुम्हारे कपड़े कितने पवित्र हैं। मालूम पड़े कपड़ा तो रावण ने भी बदला था कि नहीं बदला था?
रावण ने भी संत का चोला धारण कर लिया था। कपड़े बदलने वाले बहुत मिल जाएंगे महाराज, ढेर मिल जाएंगे कपड़े बदलने वाले। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले का रोज कपड़ा बदला जाता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिलता, कपड़ा चेंज करने से कभी भगवान नहीं मिलता। कपड़ा बदल लेने से, कोरा कपड़ा पहन लेने से, नए कपड़े पहन लेने से, एकदम पवित्र कपड़े पहन लेने से कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान दिल पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल चित्त, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका मन, आपका चित्त जितना निर्मल होगा भगवान उतनी जल्दी मिलेगा। अब मालूम पड़े कोई कह दे मैं तो किसी को छूती भी नहीं हूं, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, मैं किसी को नहीं छूती, मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाती, सबसे पहले मंदिर जाती हूं। अब मालूम पड़े ये कह रही है कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाती, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, और दिन भर जो कहते हैं कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाता पहले मंदिर जाता हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं दिन भर में तुम झूठ कितनी बार बोलते हो वो भी हमें बता दीजिएगा। झूठ बोलते हो, केवल एक बार मंदिर जाते समय पवित्र हो जाना और दिन भर अपवित्र हो जाना, ये मेरे शंकर को प्रिय नहीं है। शंकर कहते हैं जैसे तुम हो, माँ की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में बेटा बनावटी नहीं होना चाहिए। माता पिता की दृष्टि में बेटा जैसा है वैसा आए और अपने पिता के गले लग जाए, पिता स्वीकार कर लेगा। माता पिता की दृष्टि में बच्चा जैसा है वो माता पिता के गले लगेगा, माता पिता उसको स्वीकार कर लेंगे। जब बच्चा गंदा हो गया, जब बच्चा मिट्टी में गिर गया, जब बच्चा गंदगी में गिर गया, जब बच्चा गटर में गिर गया, जब बच्चा कीचड़ में गिर गया और माँ के पास दौड़ कर आ रहा है, पापा के पास, पिता के पास दौड़ कर आ रहा है और पिता कह रहे रुक, पहले जा नहा कर आ, पहले जा कपड़े बदल कर आ। बच्चा रो रहा है, बच्चे की आंख से आंसू बह रहा है, उसके घुटने से खून बह रहा है, उसके कपड़े पूरे कीचड़ में हो रहे हैं और माँ कह दे मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी, जा पहले कपड़े बदल कर आ, जा पहले नहा कर आ। आप में से कितनी माताएं हैं जिसका बच्चा गिर गया हो, पड़ गया हो, खून निकल रहा हो, लथपथ हो, कीचड़ लगा हो और माँ कह देती हो कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी, जा पहले नहा कर आ। ऐसी दुनिया में कोई ना माँ होगी ना बाप होगा, कीचड़ से लथपथ बेटे को भी गले लगा लेगा वो माँ बाप होगा। बेटा कीचड़ में भी लथपथ है, बेटा कितना भी शरीर से रक्त बह रहा है, अब बाप कीचड़ नहीं देखेगा, बाप कपड़े नहीं देखेगा, बाप तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं देखेगा, बाप गले से लगा लेगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, गले से लगाता है। तो तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं देखेगा। कई लोग आएंगे बड़े बड़े मंच पर बैठकर कह देंगे भगवान को पवित्रता चाहिए, भगवान को शुद्धता चाहिए, भगवान को अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, भगवान को ऐसे रिझाओ ना। भगवान को निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को छल छिद्र कपट ना भावा। दिन भर झूठ बोलो और सवेरे केवल चंदन का तिलक लगा के राम राम कर लो, भगवान को ये प्रियता नहीं लगती। मुख में राम और बगल में छुरी, राम राम जपना, पराया माल अपना, ये भगवान की प्रियता नहीं है। भगवान की प्रियता केवल एक है, जैसे हो, जैसा हो वैसे मुझे प्राप्त करना, मैं तुझे मिल जाऊंगा। जैसे हो वैसे प्राप्त, मिल जाऊंगा मैं तुझे। बच्चा रो रहा है, कीचड़ में लथपथ, खून बह रहा है और माँ कह दे ना किया, माँ कहे कपड़ा धो किया, माँ कहे पहले हाथ पैर धो किया फिर मैं तुझे गले लगाऊंगी, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले, क्यों डरता है? पूरे दुनिया में कोई एक आध अच्छा पवित्र व्यक्ति ढूंढ के लिया और जो कभी ना झूठ बोला, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी अपशब्द बोला, ना कभी अपशब्द सुना, ना ये पांव कहीं गलत जगह गए, ना ये हाथ कभी गलत कृत्य किए, ना इन नैनों से कभी गलत देखा, ना इन मुख से कभी गलत बोला, ना जिह्वा से गलत पाया।
ऐसा पवित्र ढूंढना बहुत कठिन। इसलिए कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और कईयों के घर में मांस मदिरा पहुंच जाता है, आप इनको मना क्यों नहीं करते कि ये रुद्राक्ष ना पहने? इनके घर में गलत चीजें पहुंचती हैं। हम कहते हैं अगर रुद्राक्ष इनके गले तक पहुंचा है, रुद्राक्ष अगर इनके घर तक पहुंचा है, तो एक ना एक दिन भोलेनाथ पहुंचकर ये गलत चीजें भी बंद करवा देगा, ये निश्चित। अरे क्यों पहनी ये गले में रुद्राक्ष की माला? 24 घंटे गले में एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहती है, 24 घंटे गले में एक तुलसी की माला पड़ी रहती है, 24 घंटे गले में एक तुलसी एक रुद्राक्ष क्यों पड़ा रहता है? उसका क्या कारण है? क्यों तुलसी की माला गले में रहती है, क्यों रुद्राक्ष की माला गले में रहती है? उसका एक कारण है, हम पानी पतासा खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते। हम चाउमीन खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ठेले पर खड़े होकर खा रहे हैं, दुकान पर खड़े होकर खा रहे हैं। तो हम गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला इसलिए पहनते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करें, अंदर जो निवाला जाए वो तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की दाने से टच होकर जाएगा तो पवित्र बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। जरा विचार करिएगा, आप लोगों के घर में भगवान है, लड्डू गोपाल, छोटे से भगवान, सबके घर में मंदिर है, छोटा सा मंदिर, घर में जहां भगवान की पूजन करते हो, देवी की, देवता की, कुल देवी की, देवता की, शंकर जी की, किसी की भी पूजन करते हो, है? अरे बोलो तो जम के, है ना? भोग लगाते हो भगवान को तो तुलसी का पत्ता डालते हो कि नहीं डालते? डालते हो ना? बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार करता है क्या? नहीं करता। जब बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करता तो बिना तुलसी की माला और रुद्राक्ष के भोलेनाथ भी स्वीकार नहीं करता। शरीर पर तुलसी की या तो माला हो या एक रुद्राक्ष का मन का हो। कई लोग कहते हैं क्या महिला रुद्राक्ष पहन सकती है? कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा कि महिला रुद्राक्ष नहीं पहनेगी, बच्चा रुद्राक्ष नहीं पहनेगा, पुरुष रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? ऐसी कोई पुराण में लिखा हो जहां लिखा हो कि ये रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? हमारे यहाँ लिंगायत संप्रदाय में, शैव लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, और कई इस छत्तीसगढ़ में भी लिंगायत शैव संप्रदाय के लोग रहते होंगे, जिसमें रुद्राक्ष अकेला शंकर के गले, लोगों के गले में नहीं होता, एक छोटा सा शिवलिंग भी उनके गले में डला हुआ होता है। शिवलिंग को भी पहनते हैं गले। शिव तत्व से कैसे दूर हो जाएं हम? भगवान शंकर से कैसे दूर हो जाएं? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कैसे कह सकते हैं कि ये अपवित्र है और ये पवित्र है? तुम्हारे पास में कोई ऐसा, वो हमारे यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए ऐसा एक इतना बड़ा लाइट वालों के पास में होता है, इतना बड़ा रहता, नीला या लाल कलर का, उसमें दो इतनी बड़ी पेंसिल होती है, उसको यूं टच करो ना तो मालूम पड़ जाता करंट है कि नहीं है। यहाँ कोई लाइट वाला बैठा हुआ तो उसको मालूम होगा, उसके पास में होगा भी सरियो, इतना बड़ा रहता है, लंबा सा, उसमें दो डोरी रहती है और टच करता है इधर से और मीटर यूं घूम जाए, करंट है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, करंट देखने का तो मीटर मिलता है कि करंट है कि नहीं है, अब पवित्र और अपवित्र देखने का भी कोई मीटर मिलता है क्या? कोई मीटर है अपने पास में कि
कि ये पवित्र है या पवित्र है, बहुत सारा चंदन लगा लिया, माला पकड़ के बैठ गए तो क्या पवित्र कहला जाओगे? अरे बोलो तो जम के। मालूम पड़े माला तो पकड़ी और अंदर से पड़ोसी की गाड़ी देख देख के जले जा रहे और के पवित्र बन गए। तो कहां से पवित्र बन गए रे? कहां से पवित्रता गई? इसको नहीं कहा गया। क्या किसको रोई है? जैसे हो वैसे ही रहना, दिखावा नहीं करना कभी भी। जो ज्यादा दिखावा करता है ना, एक दिन औंधे मुंह गिर जाता है। तुम देख लेना, नई नई जो दुल्हन बनती है और ज्यादा यहाँ से पिन टच कर ले और यहाँ से यूज कर ले और पेंसिल से लाइन खींच ले, यहाँ से आंख मांख पोत के और ऐसा गजरा मजरा लगा के और सैंडल इतनी ऊंची पहन के जब वो स्टेज पे चले ना, तो खुद का लहंगा भी नहीं संभालती, पड़ोसन संभाल के चलती, क्योंकि उस समय उसको दिखावा करना है। रोज उसके कपड़े का पड़ोसन उठाती है, बोलो जम के बोलो जरा, रोज उसका लहंगा का पड़ोसन पकड़ती है? नहीं। जब वो दिखावा करने के लिए जाती है तो लहंगा भी दूसरे को पकड़ना पड़ता है। माला लेकर जाने की जगह पड़ोसन माला लेके जाती है। ये अकेली बस पुतली बाई जैसी चली जाती। दिखावा कर रहे हो ना। अगर दिखावा नहीं होता, जैसे थे वैसे की वैसे ही, जो कपड़े थे जैसे के जैसे ही, अपने हाथ से डेंटिंग पेंटिंग करके नहीं जाती पार्लर, अपने हाथ से तैयार होकर मंच पर चली जाती, लहंगा भी किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद की माला लेकर खुद पहुंच जाती। ये दिखावे से बनती। अब कई लोग पशुपति व्रत करते और दिखावा देखिए सुबह से, आज मेरा पशुपति का व्रत है, आज मेरा पशुपति का व्रत है, आज मेरा पशुपति का व्रत है। सुबह से थाली तैयार कर रही, आवाज लगाई, थोड़ा सा कच्चा दूध रख देना भगवान के लिए, आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। बहू ने कच्चा दूध लाकर रख दिया, थाली लगाने लगी, या कंकु का डब्बा रखा था कौन ले गया? आज मेरा, बोलते जाओ, पशुपतिनाथ का व्रत है। इतने में बहू दौड़ के आई, मम्मी वो रखा डब्बा, निकाल के दे दिया। आज बेलपत्री नहीं लाया क्या वो? आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। जैसे तैसे, और जो पानी भरने गई तो रसोई घर में जाके देखा तो लोटा ही नहीं है, और फिर चिल्लाई, कहां गया? इतने में बहू दौड़ के आई, मम्मी ये मंजने में रखा था, अभी मैं साफ करके लाती हूँ। और बहू बस बर्तन तक झूठे पड़े, उठाते बन नहीं रही। आज मेरा पशुपति व्रत है। और पूरे घर में तांडव मचाती हुई पूजा की थाली लोटा लेके मंदिर में पहुंची। इतने में वहां पर जाकर देखा कितनी गंदगी पड़ी, आज मेरा। और वहां पर जाकर भी चिल्ला चोट करे, शिव जी का पूजन करी, फिर आ गई, दोपहर में थाली रख दी, दिन भर खूब चर ली, खूब टपट के, और फिर फलार मलार करके शाम को फिर पूजन की तैयारी कर दिए कहाँ रखे? डब्बा रखा था मैंने घी का और बत्ती का, कहाँ गया? मम्मी ये रखा। प्रसाद सीख गया क्या? देख तो जरा, खीर बनाई कि हलवा बनाया, जो भी बनाया ला दे जल्दी से। लाकर कटोरे में इतना सारा लिया, कम करके। आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। पूरा दिन ऐसा निकला, पशुपतिनाथ भी सोचे, री कमला, ए कमला काय आई है व्रत करने, क्यों आई? दिन भर व्रत करो और दूसरे के प्राण खाओ, तो व्रत करने से लाभ क्या? आज मेरा पशुपति
ऐसा व्रत करने से कोई मतलब नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन किसी को मालूम तक ना पड़े कि आपका व्रत है, आप पूजन की थाली लेकर चल दिए तो व्रत है। एकांतेश्वर महादेव, किसी को ना मालूम पड़े कि आपका व्रत है। इतनी चिल्ला चोट मत करो कि आपका व्रत है। आप खुद थाली लगाओ, खुद भगवान के लिए प्रसाद सेको। अपने मायके जाती हो, मायके में तुम्हारा पति जब तुम्हें लेने के लिए आता है, बोलो जम के, सही है कि गलत है? मायके में जब पति लेने के लिए आता है तो सास अर्थात मायके में माँ कह देती है, भाभी कह देती है, जीजी आज तुम जीजा जी के लिए भोजन बना लो, क्योंकि तुमको मालूम है उनको कैसा स्वाद लगता है। तो तुम बैंगन की सब्जी बनाती है, उनको बैंगन की अच्छी लगती है। तुम कद्दू की सब्जी बनाती है, उनको कद्दू की अच्छी लगती है। तुम अपने हाथ से बनाती हो क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति को कैसा स्वाद चाहिए, कैसा भोजन चाहिए। तुम्हारा व्रत है तो प्रसाद भी तुम बनाओ, उसको मालूम है तेरा स्वाद कैसा है। स्वयं बनाओ ना। 4 घंटे से बोल रही खीर बन गई का? पशुपति बन गई का? भगवान भी। और बचा कुचा था तो 5 दिए मंदिर में लगा के, छठा दिया दरवाजे पे लाई और माचिस मंदिर में भूली आई। फिर दरवाजे पे बैठ गई, तब याद आई कि माचिस तो। अब यहीं से चिल्ला रही, ला दे। बहू दौड़ के आई, हाँ मम्मी माचिस ला दे, 4 घंटे से बैठी हूं, माचिस छूट गई मंदिर में, माचिस ला जल्दी से। बहू दौड़ के गई, माचिस ढूंढे। अब माचिस जैसी चीज ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। थोड़ी देर हो गई, फिर चिल्ला दी। इनके बाप के यहां से यही सीख गया, बताओ बेटी में माचिस ही नहीं है, माचिस ही नहीं है। अब जैसे तैसे माचिस लाई, दिया जलाई और हाथ जोड़ के बोली, पशुपति नाथ मेरी सुन लेना। अंदर बहू बोल रही, बिल्कुल मत सुनना। प्रत्येक संसार के जीव को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उसकी आराधना करते हैं तो ये निश्चित है उसका फल हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। नर में नारायण बसा होता है, इसलिए अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है। कोई हमारे दरवाजे पर आए, कोई हमारी चौखट पर आए, कोई हमारे द्वार पर पहुंचे, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें, हम उसका सत्कार करें। ना जाने किस वैश्य में नारायण मिल जाए। क्या बोल रहे हो? ना जाने किस वैश्य में नारायण का दर्शन हो जाए। ये मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में भगवान स्वयं तो पृथ्वी पर नहीं आता, पर आपके मध्य में, आपके बीच में कोई मानव के शरीर के रूप में ही, मनुष्य की देह के रूप में ही किसी ना किसी को वो भेज देता है। अब हम उसको पहचाने ना पहचाने, हम उसको जाने ना जाने। घर में रह रही माता, घर में रह रहे पिता, घर में रह रहे अपने परिवार वाले, कुटुंब वाले, हो सकता है हम इनको मरते दम तक ना पहचान पाए, पर एक घड़ी, एक पल, एक क्षण हमारे जीवन में ऐसा भी आता है जिस समय पर हम, जब वो चले जाते हैं, घर का
वो बुजुर्ग व्यक्ति जब चला जाता है, घर का वो बूढ़ा व्यक्ति जब चले जाता है, तब हमको स्मरण में आता है कि उसने हमको सतमार्ग बताया था, वो आया था और हमको बताकर चले गया था। उसके जाने के बाद में हमको ज्ञात होता है। मरने के बाद हम किसी को पहचाने, मरने के बाद हम किसी को जाने, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे अच्छा है जो जीवित है उसको जानने का प्रयास करिएगा, उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। साक्षर बनो, खूब विद्या अध्ययन करो, खूब पढ़ाई करो, खूब डिग्रियां लो, मना नहीं। साक्षर बनो, केवल हमारा तो एक निवेदन पहले भी रहा है, बीच में भी आप लोगों से वर्णन किया था कि भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर भक्तों का ध्यान रखें कि संसार में भक्त कैसे प्राप्त हुए, संसार में भक्त कैसे आए, संसार में भक्त किस तरह से पहुंचे, संसार में भक्त कैसे आया है, संसार में भक्त आने के बाद वो भगवान को कैसे प्राप्त किया है, भगवत स्मरण कैसे प्राप्त किया है, भगवत भजन कैसे प्राप्त किया है। भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर देश के जो भक्त हुए हैं, राष्ट्र पर जो समर्पित हुए हैं, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपनी जान दे दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपना सर्वस्व लुटा दिए हैं, उनका इतिहास भी पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, विद्या अध्ययन करिए, साक्षर बनो, अच्छा पढ़ो, पढ़कर दुनिया के लोगों को कुछ देने का प्रयास करिए, अपने भीतर पहले उतारने का प्रयास करिए। साक्षर बनने के लिए मना नहीं है, विद्या अध्ययन के लिए मना नहीं है, आप खूब पढ़ो, खूब साक्षर करो, खूब विद्या अध्ययन करिए, खूब पढ़ाई करिए, पर साथ में एक बात का और ध्यान रखिए, साक्षर के साथ में जितने भी लोग शिक्षित होते चले जाते हैं, जितने भी लोग शिक्षा ग्रहण करते चले जाते हैं, शिक्षित होते चले जाते हैं, उनसे निवेदन है, शिक्षित होने के साथ में आपके भीतर संस्कार का होना जरूरी है। शिक्षित हो जाओ और संस्कार ना आए तो उसका कोई मोल नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। खूब डिग्रियां लीजिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब विद्या अध्ययन करिए, शिक्षित बनो, पर शिक्षित के साथ में संस्कारवान भी बनो। आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत अच्छी आपकी प्रतिष्ठा हो गई, बहुत दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया, शिक्षा भी आपके पास में भरपूर है, पर आप किसी को नमन करना नहीं जानते, आप किसी को प्रणाम करना नहीं जानते, आप किसी को हाथ जोड़कर निवेदन करना नहीं जानते, आप किसी के प्रति नम्रता का भाव नहीं जानते, तो आपका शिक्षित होना फिर बेकार है, आपका शिक्षा पाना फिर बेकार है। जितने शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने जितने आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप बढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप अग्रण्य होते चले जाएं, जितने जितने आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं, उतना उतना आपको नम्र बनते चले जाएं, उतनी नम्रता अपने भीतर लेकर आना, उतनी नम्रता अपने जीवन में लेकर आना। देखिएगा, ऊपर जो चढ़ता है ना, बहुत ऊंचाई पर डोंगरगढ़ की सीढ़ियां चढ़ रहा है, मां बमलेश्वरी का दर्शन करने जा रहा है। जब डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ता है, बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए जाता है, पैदल पैदल चढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा झुककर
चढ़ता चले जाता है। अगर वो एकदम कड़क होकर डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ेगा, माता रानी के बमलेश्वरी देवी की सीढ़ी चढ़ेगा, तो पीछे उल्टा मुंह गिर जाएगा। थोड़ा झुककर सीढ़ियों को चढ़ेगा तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। उसी तरह हम भी बड़े बनना है तो थोड़ा झुककर चलेंगे तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। जितनी विनम्रता, जितनी नम्रता हमारे भीतर आती चली जाएगी, हम उतने ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उतने चढ़ते चले। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता, आपके संस्कार ये बता देते हैं कि आपने कितनी विद्या का अध्ययन किया है। आपने कितने अच्छे स्कूल में विद्या अध्ययन करी है। कई कई सास बहू का आपस में झगड़ा होता है ना, तो सास गुस्से में आकर कह देती है बहू से। जब सास बहू का झगड़ा होता है तो सास क्रोध में आकर बोल देती है, तुम्हारे पिताजी के यहां से यही सीख कर आए हो। बोलो सही है कि गलत है? बोलती कि नहीं बोलती? बोलती है ना, कि आप अपने पिता के घर से यही सीख कर आए। अब हम बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद, बहुत ऊंची गादी पर बैठने के बाद, बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठने के बाद, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पाने के बाद में, बहुत ऊंचे अहदे पर आने के बाद में हम किसी एक छोटे से छोटे व्यक्ति से जिस तरह से बात करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है क्या ये वही सीखा है। हम किस स्कूल में पढ़ते हैं, हम किस विद्यालय में पढ़ते हैं, हम किस स्कूल से क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार बताते हैं, ये हमारी विनम्रता बताती है, ये हमारी नम्रता बताती है। एक बेटे को बाप खूब पढ़ाता है। यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, और व्यापार करने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खेती करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। एक पिता अपने पुत्र को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, बहुत विद्वान बनाने का प्रयास करता है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है। पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, पिता अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, पिता अपने बच्चे को अच्छी ट्यूशन देता है, पिता अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग देता है, सब कुछ बच्चे को कपड़े भी देगा, कोचिंग भी देगा, ट्यूशन भी देगा, पढ़ाएगा भी, विद्या अध्ययन भी कराएगा। पिता सब कुछ अपने बेटे को दे देता है, पर वही बेटा जब पिता से मुंह मिलाए, वही बेटा जब पिता को अपशब्द कहे, वही बेटा जब पिता के सामने खड़े होकर मुंह चलाए, तो पिता को भी लगता है कि मैंने कौन सी एजुकेशन इसको दे दी थी, मैंने क्या पढ़ा दिया था इसको, इसको क्या दिया है। इसको कौन सी एजुकेशन, कौन सी विद्या दे दी, कौन सा पढ़ा दिया मैंने। एक पिता अपने बच्चे को पैसा लगाने में मना नहीं करता, एक पिता अपने बच्चे को धन और वैभव देने में मना नहीं करता, पर वही बच्चा जब पलट कर अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो पिता को श्रेष्ठता नहीं लगती। आप उन्नति पर बढ़ो,
माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा करी थी भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, और पृथ्वी की परिक्रमा करी थी षडानंद कार्तिकेय जी ने। शंकर जी इतने खुश हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे शिव जी कि प्रसन्न होकर, खुश होकर भगवान शंकर ने गणेश जी को वर प्रदान कर दिया था कि तुम प्रथम गिनती में आओ, क्योंकि तुमने हमारी परिक्रमा करी। पर माता पार्वती जी को ये अच्छा नहीं लगा, मां आदिशक्ति को ये ठीक नहीं लगा, और माता पार्वती जी को ये श्रेष्ठ नहीं लगा। तो पार्वती जी ने कहा, आपका प्रेम एक पुत्र पर है, गणेश जी पर। षडानंद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं और गणेश जी आपकी परिक्रमा करें तो आपको प्रियता लगती है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से वचन मांग लिया कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं है। ये माता पार्वती जी ने शंकर जी से वचन मांगा है कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं, आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं हो। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी कहती हैं, गणेश जी ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसको प्रथम गिनती में लाकर छोड़ दिया, प्रथम पूज्य बना दिया। अगर आपकी कोई परिक्रमा कर लेगा, आप इतने भोले हो कि आप किसी को भी पद प्रदान कर सकते हो, किसी को भी प्रतिष्ठा दे सकते हो, किसी को भी ऊंचा स्थान दे सकते हो, इसलिए आपकी पूर्ण परिक्रमा नहीं। आपकी पूर्ण परिक्रमा ना हो, आपकी परिक्रमा अगर होए भी तो आधी होकर वापिस आ जाए। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, पर एक पुत्र से पूछा जाए कि वो अपने पिता को क्या दे रहा है, अपने पिता को क्या प्रदान कर रहा है, अपने पिता को क्या दे सकता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, हमारे घर की माँ को एक बेटा प्रिय लगता है और एक बेटा प्रिय नहीं लगता, और आप कहते हो कि घर के माता पिता का सम्मान करो, आदर करो। हमारी सास को एक बेटा प्रिय है और एक बेटा प्रिय नहीं है, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। हम उनसे कहना चाहेंगे जिन्होंने पत्र लिखा है कि एक बेटा प्रिय है और एक बेटा अप्रिय है, हम उनसे कहना चाहेंगे, आपके आने से पहले सास आपके पति को रोटी देती थी कि नहीं देती थी? बस इतना बता दीजिए। ये आपको लग रहा है कि आपकी सास एक को ज्यादा चाहती है, एक बेटा प्रिय है, एक अप्रिय है, ये आपकी दृष्टि हो सकती है। पर एक मां से पूछना, जितने बच्चों को जन्म देती है उतने बच्चों को अपने स्तन का बराबर दूध पिलाती है। माता की दृष्टि में मां कभी नहीं सोचती कि इसको कम दूध पिलाऊंगी, ये दूसरे नंबर पर हुआ है, पहले बेटे को मैंने ज्यादा दूध पिला दिया, दूसरे को कम पिलाऊंगी, तीसरे को कम पिलाऊंगी ना। मां की दृष्टि में सारे बच्चे बराबर होते हैं, बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की मालिश करती है, बराबर की घूंटी उसको पिलाती है, बराबर का उसको चलना सिखाती है, बराबर की उसको एजुकेशन देती है, बराबर के स्कूल में पढ़ाती है, बराबर के कपड़े पहनाती है। कई कई जगह तो दिवाली पर, आजकल तो ऐसा नहीं होता, पहले तो दिवाली पर एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और जितने घर में बच्चे होते थे एक जैसे कपड़े पहनते थे। ये तो अब फैशन चालू हो गया कि प्लेट में अलग अलग पोहा देते हैं, प्लेट में अलग अलग चावल देते हैं, प्लेट में अलग अलग दाल देते हैं। माँ अपने बच्चों में भेद नहीं करती थी, एक ही थाली में चावल खिचड़ी डालकर 3 बच्चों को 4 बच्चों को बिठा देती थी और बच्चे उसमें से खा लेते थे। ये हमको लगता है कि हमारी सास भेद करती है, ये हमको लगता है हमारे पिता भेद करते हैं। हो सकता है वो कुछ भी करें,
फिर भी वो माता पिता हैं, उन्होंने दूध पिलाया है और दूध पिलाया है तो उसका कर्ज हमें अदा करना चाहिए, उसका सम्मान कर कर, उसका आदर कर कर, उसका सत्कार कर कर हमको उस दूध का कर्ज अदा करना चाहिए, सम्मान और सत्कार देकर। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर गौ माता का भी अपने एक गिलास दूध पिया है, अगर गौ माता का भी एक चम्मच के बराबर भी दूध पिया है तो उसका फर्ज और कर्ज अदा जरूर करना, उसको एक रोटी जरूर देना और उसका सम्मान जरूर करना। महाराणा प्रताप क्षत्रियों में शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनकी शूरवीरता का बखान पूरा विश्व करता है। क्षत्रियों में शिरोमणि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खाकर देश बचा सकते हैं तो क्या हम घास खिलाकर गाय नहीं बचा सकते हैं? जरा विचार करिएगा अपनी बुद्धि और अपने चित्त पर। हमने अपनी नेत्रों से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, अपने व्यापार व्यवहार में हम एक दूसरे का आदर सम्मान करना भूल गए। हम आदर सम्मान से वंचित हो गए। कहे वो भेद करें करने दो, वो ताने दे देने दो, वो गाली दे देने दो, वो अपशब्द कहें कहने दो। आप शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो आपके स्मरण में रहना चाहिए, गणेश जी महाराज को छोटे होने के बाद भी प्रथम गिनती में लिया गया और देवताओं में प्रथम पूजा हुई उनकी। और षडानंद कार्तिकेय घर के बड़े होने के बाद भी एकांत में बैठे रहे। कभी उनके मन में शंका नहीं आई कि इन्होंने प्रथम पद क्यों दे दिया, प्रथम स्थान क्यों दे दिया। प्रथम पद, प्रथम स्थान क्यों दिया, उनके मन में शंका नहीं आई है। उनकी चित्त वृत्ति में एक ही चीज रही, कोई अपना अग्रण्य तो बढ़ रहा है, और ध्यान देना भाई, तुम्हारे घर का, परिवार का कोई एक व्यक्ति गलत काम कर जाए ना, केवल एक व्यक्ति, घर का, परिवार का, गांव का एक व्यक्ति गलत काम कर जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? लोग कहते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, बहुत तेज। राजनंद गांव साइड तो मुंह करके ही मत सोना।